नहीं, वो नहीं, मैं तो हर किसी को कहूंगा कि ना सिर्फ अधिकारी बल्कि जो इन्वेस्टर्स वगैरह हैं वो भी आए, प्रतापगढ़ में इन्वेस्ट करें। और यहाँ पर देखें, यहाँ के लोग बड़े मेहनती हैं, संघर्षशील हैं, और वो एक आदमी दो दो तीन तीन आदमी के बराबर का काम करता है। तो यहाँ पर आके यहाँ की ऊर्जा को देखें, और हर आदमी जो आएगा यहाँ से कुछ सीख के जाएगा, अपना खुद का विकास करके जाएगा, और हमेशा जिंदगी भर याद रखेगा, प्रोवाइडेड दैट कि आप ढंग से ईमानदारी से अपना काम करें। मैं बड़ा लकी हूँ कि मुझे राष्ट्रपति महोदय की तरफ से वीरता का पुरस्कार, पुलिस मेडल मिला, पुरस्कार मिला, और जो कि जिसका डेकोरेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। वर्ष 2019 में मुजफ्फरनगर में एक घटना हुई थी जिसमें हम लोगों ने मुठभेड़ के दौरान 2 अपराधियों को ढेर किया था, और उसी के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय या फिर वकीलों का या पत्रकार किसी टाइप से आपको लगता है कि नहीं यहाँ से ये फोन आता रहता है ज़्यादा, इसीलिए लोग भग जाते हैं? ट्विटर हैंडल भी है, और प्रतापगढ़ पुलिस का करीब 75,000 के आसपास उसमें फॉलोअर्स भी है। एक डेडिकेटेड टीम है जो देखती रहती है, वो सारी चीज़ों को नोट करते हैं, संबंधित थानों को भी बताते हैं, वहाँ से रिपोर्ट भी लेते हैं, और जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं उनको भी इस चीज़ में हर लेवल पे अप्रोच करते हैं। एडी सर के पास भी जाते हैं, और जाना भी चाहिए। अगर जो किसी को लगता है कि यहाँ से संतुष्ट नहीं है तो उसको हर लेवल पे जाना भी चाहिए, और सर का हमें लगातार मार्गदर्शन मिलता रहता है, और सर के ही फीडबैक से, सर के ही द्वारा लगातार चीज़ों को बताया जाता है। और मैं करीब 2 साल से इस जोन में हूँ, और व्यक्तिगत तौर पे मुझे बड़ा पॉजिटिव सर की तरफ से मार्गदर्शन मिला है, स्नेह मिला है, और काफ़ी कुछ श्रेय, अगर जो चीज़ें ठीक हुई हैं तो उसमें सर का ही है, जो सर के द्वारा इतना पॉजिटिवली हम सब जन चौपाल को दोबारा से रीडिज़ाइन किया गया। जो हमारी कमियां थी उनको और बेहतर करके अब कल से इसमें पूरे जनपद भर में दोबारा से फिर ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो नियम संगत और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करके की जा रही है, और यहाँ पर भी जो कार्रवाई हुई है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करके ही की गई है, और भविष्य में भी इस प्रकार के प्रकरण आएंगे तो वो नियमानुसार उसमें भी चीज़ें। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दुर्गेश। दोस्तों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रतापगढ़ के तेज तर्रार एसपी सतपाल अंत्री साहब हैं। 1.5 साल हो चुके हैं प्रतापगढ़ में। आखिर प्रतापगढ़ कैसा लगा, और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या सिचुएशन रही, किस तरीके से हैंडल किया गया, नेताओं का प्रेशर कितना है, वकीलों का, पत्रकारों का कितना प्रेशर है? क्योंकि कहा यह जाता था कि प्रतापगढ़ में जो आता था एसपी, चाहे वो ये एक अवधारणा बना दी गई थी कि जो यहाँ पे आता था वो 2-3 महीने में जो है वो ट्रांसफ़र करा के निकल लेता था, या फिर यहाँ आना नहीं चाहता था। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे सतपाल साहब, एसपी साहब? और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, चाहे फिर वो थाने पे समस्याओं की बात हो, या फिर एक सबसे बड़ी चीज़ ये है आजकल की जो प्रतापगढ़ में नशे की लत बात करें तो इसको लेकर क्या कुछ किया है, संगठित अपराध पे क्या कुछ चोट किया है, क्योंकि योगी जी ने भी सीधा आदेश दिया है, तो संगठित अपराध किस तरीके से कम हुए हैं, और तमाम मुद्दों पे प्रतापगढ़ के लॉ एंड ऑर्डर पे बातचीत करने के लिए एसपी साहब हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर, धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। धन्यवाद जी। क्या लग रहा है कि 1.5 साल हो गया है, क्या चैलेंजेस आप प्रतापगढ़ में आपने देखा, और बाकी जिलों की अपेक्षा, और प्रतापगढ़ कैसा लगा ओवरऑल? देखिए, हमें बड़ा अच्छा लगा है, और जब से हम आए हैं हमने बिल्कुल हर दिन पूरी तरह से एंजॉय किया है, और आगे भी करते रहेंगे। और जब भी कभी जाएंगे हम इस जगह को, यहाँ के लोगों को, और जितना प्यार हमें मिला है उसको हमेशा याद रखेंगे। ये कहा जाता है कि जो भी कप्तान आते हैं वो कुछ जल्दी ही यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, तो आपको लगा कि नहीं इस तरीके से नेताओं का प्रेशर है यहाँ, ये प्रेशर आपको कभी कोई प्रेशर लगा कि प्रतापगढ़ में भाई क्यों लोग जाते हैं, क्यों कप्तान यहाँ टिक नहीं पाते? देखिए, प्रेशर तो नहीं कहूँगा मैं, चैलेंजिंग तो रहता है, और हर जिला चैलेंजिंग रहता है, प्रतापगढ़ भी उनमें से एक है। यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं उनका स्केल थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कंपैरेटिवली, और जिलों की बजाय मैंने देखा यहाँ पे ज़्यादा रहता है। जैसे सर कुछ फॉर एग्जांपल, जैसे पुलिस ऑफिस में शिकायत करने जो लोग आते हैं वो नंबर आपको दूसरे जिलों से ज़्यादा दिखाई देगा। तहसील दिवस, थाना दिवस पे अगर जो कंप्लेनेंट्स देखेंगे आप, उनका नंबर ज़्यादा दिखाई देगा। आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस का नंबर ज़्यादा दिखाई देगा, पेंडेंसी ज़्यादा दिखाई देगी, और ये सारी चीज़ें आपको फॉर एग्जांपल चरित्र सत्यापन के आपको बहुत केसेस मिलेंगे, ठीक है। आयोग से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रकरण आपको मिलेंगे, ऑनरेबल कोर्ट से संबंधित आपको बहुत सारे प्रकरण मिलेंगे। बट यही चैलेंज है, और इसी में अगर जो आप काम करते हो तो आपको सीखने को बहुत अच्छा मिलता है, और आप खुद में एक मैच्योर पर्सन, एक मैच्योर पुलिस ऑफिसर के रूप में आप अपने आप को पाते हैं। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि ज़्यादा एफआईआर, ज़्यादा कंप्लेंट्स आते हैं, तो क्या इस लेवल पे भी कोई व्यवस्था है कि सबसे पहले दोनों पक्षों को समझौता कराया जाए, एक तरीके से ऐसा ना हो कि ज़्यादा कंप्लेंट्स तत्काल लिख दी जाए और एक दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जाए कि इधर से भी उधर से भी, तो कंप्लेंट्स ये नहीं हो सकता कि थोड़ा सा समझौता वगैरह कभी कोई इस टाइप से आपने कोई नियम बनाए हैं यहाँ पे? देखिए, जो बिल्कुल सिंपल
सिंगल नेचर के केसेस होते हैं, उनमें जो कंपाउंडेबल केसेस होते हैं उनमें लगातार कोशिश यही रहती है कि दोनों पक्षों को समझाया जाए, दोनों के बीच समझौता किया जाए। अननेसेसरी की लिटिगेशन से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है, और उनका जो मूल विवाद था उस समझौते के साथ साथ में उस मूल विवाद का निस्तारण किया जाए। ये हमने लगातार इस चीज़ की कोशिश की है और काफ़ी हद तक हम इस चीज़ में सक्सेसफुल भी रहे हैं। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सारे के सारे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में अधिकारियों का, सभी कर्मचारियों का, जिन्होंने तहसील दिवस, थाना दिवस और जहाँ पर भी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता थी उन्होंने अपेक्षित सहयोग प्रदान किया, और साथ में जनपदवासियों का जिन्होंने एक विश्वास जताया। आज के दिन आप देखेंगे तो हमारे पास जो पेंडेंसी है वो किसी भी जो एक नॉर्मल जिला है उससे भी काफ़ी कम हर चीज़ में आपको पेंडेंसी देखने को मिलेगी। एक आपने अलग काम किया, हर थानों में जन चौपाल सुनवाई हुई, इसके माध्यम से क्या सकारात्मक या पॉजिटिव क्या रिएक्शन रहे? और अभी तक ये होता था कि जो है वो थाने पे लोग जाते थे, समस्याएं सुनते थे, या फिर जो पुलिस प्रशासन के गांव में दबिश वगैरह देने जाते थे। इस बार आपने एक नया नियम जन चौपाल लगाया है, तो क्या लग रहा है इसके रिएक्शन क्या है? और फिर लोगों की अब समस्याएं जो है पुलिस और जो आम लोगों के बीच गैप था वो कम हुआ है इससे? देखिए, अपराध नियंत्रण के पश्चात हमारा प्राथमिकता ये था कि विवेचनाओं का निस्तारण हो और जो पुलिस पब्लिक का जो संवाद है वो बेहतर हो, और जिसमें बीच में दलाल, टाउट्स, इस प्रकार के जो लोग हैं उनके बीच में से उनका चैप्टर क्लोज हो। इस संबंध में एक बेहतर संवाद और बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए हर थाने पे 15-15 गाँव को, जहाँ से कंप्लेंट ज़्यादा आती थी, वहाँ पर जन चौपाल लगाई गई हमारे अधिकारियों के द्वारा। वहाँ पर जाकर लोगों की समस्याएँ सुनी गई, अवेयरनेस के कैंपेन भी उसमें लगे, चाहे वो साइबर से संबंधित था, महिला अपराध संबंधित था, चाहे ट्रैफिक से संबंधित था। ये अवेयरनेस कैंपेन भी रहा, हमारे डॉक्यूमेंट्स भी उससे हमने काफ़ी मजबूत किए, और उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिले कि कंप्लेंट्स कम हुई, मुकदमों का रजिस्ट्रेशन कम हुआ। महिलाओं ने भी ये बात बताया कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, गांव में रहने वाली महिला भी साइबर से अपराध से पीड़ित हो जाती हैं। उनके पास भी बैंक अकाउंट्स हैं, उनके पास भी फ़ोन कॉल्स आते हैं और उनके अकाउंट से भी पैसे निकलते हैं। तो इस प्रकार की इन कई नई चीज़ों का हमें पता चला, और इसको जन चौपाल को दोबारा से रीडिज़ाइन किया गया। जो हमारी कमियां थी उनको और बेहतर करके अब कल से इसमें पूरे जनपद भर में दोबारा से फिर यही कार्रवाई शुरू होगी। एक नशे के कारोबार की बात करें तो प्रतापगढ़ में जो है नशे की लत चाहे कई विधानसभाओं में है, कई थाना इलाकों में है, तो क्या लग रहा है इस पर किस तरीके से छोड़ो, क्या तैयारी है इस पर? देखिए, इसमें 3-4 लेवल पे कार्रवाई की गई है। पहली है अवेयरनेस के संबंध में, इसमें अवेयरनेस काफ़ी लोगों तक इस चीज़ का मैसेज पहुंचाया गया है। दूसरी है एनफोर्समेंट में, जहां पर भी जो बाहर से आने वाली खेप है कोशिश की गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पकड़ी जाए। और तीसरा जो लोकल लेवल पे जहाँ पे बिक्री होती है या सिंडिकेट होते हैं उनको बस्ट किया जाए। तो इन सारी चीज़ों पर कार्रवाई की गई है और लगातार भी कार्रवाई चलती है। अच्छा, लोकल लेवल पर देखा जाए सर, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों को ये पता होता है कि यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि थाना अध्यक्ष हो या फिर वहाँ के जो लोग हैं मिले रहते हैं, और या फिर उनसे कंप्लेन भी की जाती है तो वो उस तरीके से उसको हल्के में ले लेते हैं। तो और अल्टरनेटिव क्या है शिकायत की कि जो है वो थाना इंचार्जों के आसपास के हट के या आपसे कैसे कोई शिकायत करना चाहे कि नहीं यहाँ ये चीज़ हो रहा है, किसी को पता है, तो वो कैसे शिकायत कर सकता है? ये बिल्कुल ठीक है। कई बार पुलिसकर्मियों के बीच में लापरवाही भी रहती है, कई बार उनकी संलिप्तता भी रहती है, और उनके देखरेख में भी ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे कुछ प्रकरण आए थे, पर्टिकुलरली कोडोर में इस प्रकार का प्रकरण आया था, उसमें हमने बड़ी कार्रवाई भी की थी, और कार्रवाई तो आगे भी चलती रहेगी। बट इसमें गोपनीय रूप से भी सूचनाएँ मिलती रहती है, मीडिया कर्मियों के माध्यम से, पब्लिक के माध्यम से लोग सूचनाएँ भी देते हैं हमारी, तो एक्शन भी होता है। आप एसपी साहब हैं, क्या लग रहा है कि प्रतापगढ़ में जो ये एक बाहर ये माहौल बनाया गया है कि दबाव बहुत रहता है खास करके नेताओं का, या तो क्या लग रहा है कि प्रतापगढ़ में वाकई में नेताओं का कोई दबाव है या फिर वकीलों का या पत्रकार किसी टाइप से आपको लगता है कि नहीं यहाँ से ये फ़ोन आता रहता है ज़्यादा इसीलिए लोग भग जाते हैं? नहीं, देखिए, प्रेशर ग्रुप हर जगह पे होते हैं, वो यहाँ पर भी हैं, वो अपनी बात भी कहते हैं, हमें उनकी बात सुननी भी चाहिए, बड़े सम्मानपूर्वक बातों को सुननी भी चाहिए, और उसमें देखना चाहिए जो नियम अनुसार चीज़ें हों उनको कर भी देना चाहिए। बट अगर जो आप किसी की बात ही नहीं सुनेंगे तो फिर कार्रवाई ही क्या कर लेंगे? अगर जो आप ये पहले ही अवधारणा बना लेंगे कि नहीं ये प्रेशर ग्रुप है, इसकी तरफ से अननेसेसरी का आपके ऊपर दबाव बनाया जाता है, तो इस प्रकार के प्री कंसीव्ड नोशन के साथ में आप एक बैलेंस तरीके से आगे नहीं बन सकते। हमें हर आदमी की बात सुनना चाहिए, ये ड्यूटी भी है हमारी, उस पर विचार भी करना चाहिए, और जो नियम संगत हो वो चीज़ करना चाहिए। हम कभी भी अननेसेसरी की, फालतू अनियमित वाली बात किसी की ना मानते हैं, ना आगे मानेंगे। बट हाँ, बात सुननी भी चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए, और अगर जो वो नियम अनुसार होने वाली हो तो ये इंश्योर भी करना चाहिए कि वो चीज़ हो।
अच्छा, उस टाइप से प्रेशर नहीं है कि जैसा लोग एक अवधारणा बना दिए प्रतापगढ़? अब वो तो लोग ही बता सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप ठीक अच्छे संवाद में रहिए, हर किसी के साथ संवाद रखिए, आप उनकी बात सुनिए, अपनी बात भी कहिए, तो हर आदमी आपकी बात को मानता है। डिजिटल युग आ गया है, सोशल मीडिया का ज़माना है सर। सोशल मीडिया पर क्या लग रहा है प्रतापगढ़ में कितनी तेज़ी के साथ सुनवाई होती है कि अगर कोई शिकायत करता है तो उस पर भी होती है सुनवाई, सोशल मीडिया, ट्विटर वगैरह उस सब प्लेटफॉर्म पे? बिल्कुल, देखिए हमारा ट्विटर हैंडल भी है, प्रतापगढ़ पुलिस का करीब 75,000 के आसपास उसमें फॉलोअर्स भी है। एक डेडिकेटेड टीम है जो देखती रहती है, वो सारी चीज़ों को नोट करते हैं, संबंधित थानों को भी बताते हैं, वहाँ से रिपोर्ट भी लेते हैं, और जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं उनको भी इस चीज़ में अवगत कराते हैं। साथ में जो साइबर अपराध है उसमें भी हमारी एक डेडिकेटेड टीम है, हर थानों पर भी इसके संबंध में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। हम लोगों ने प्रचार प्रसार के लिए भी कोशिश की है, और अब हम लोकल भाषा में और अवधी भाषा में जो हमारा प्रचार प्रसार है उसको ट्रांसलेट करके उसके माध्यम से प्रचार प्रसार करेंगे, ताकि लोग साइबर संबंधित जो अपराध है उससे पीड़ित ना हो, अपना बचाव कर सकें, परिवार को भी अपने अमाउंट को, पैसे को सेव कर सकें। थानों में अमूमन अब तो जागरूकता हो गई, हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, लेकिन जैसे अभी भी कभी कभी होता है कि यहाँ सुनवाई नहीं हो रही थानों पे, कि एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, या फिर किसी भी सिचुएशन में जो है वो पैसे की मांग होती है, तो अब वो पहले की अपेक्षा अब कितना कम हुआ है, और अगर मान लीजिए कभी ऐसी कोई शिकायत आता है तो आप तक कैसे वो शिकायत पहुँच सकती है? देखिए, जो हमारे पास लोग आते हैं उनकी हम डेली बेसिस पे समीक्षा करते हैं, किस दिन कितने कंप्लेनेंट्स आए, नेचर ऑफ कंप्लेंट क्या था, कौन से थाने से ज़्यादा आ रहे हैं, किस प्रकार के मामलों में ज़्यादा आ रहे हैं, और जब हमने अगर जो जांच कराई तो उस जांच के पश्चात क्या किसी थाने लेवल पे किसी प्रकार की कोई लापरवाही बरती गई, तो इन सारी चीज़ों की समीक्षा की जाती है, और उसके हिसाब से कार्रवाई भी की जाती है। जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं, जो थाना प्रभारी भी हैं, उनको भी सबको इस संबंध में सेंसिटाइज भी किया जाता है, और कोशिश यही है कि लोकल लेवल पे ही, थाने चौकी लेवल पे ही समस्या का समाधान निकलना चाहिए। और इसीलिए हमने 3 नए थाने बनाए हैं, करीब 35 नई चौकी बनाई गई हैं, करीब 142 हमने चेकिंग पॉइंट भी बनाए हैं जहाँ पे पुलिस की प्रेजेंस दिखाई दे, ताकि एक आम आदमी को शहर की तरफ हम लोगों के पास ना भागना पड़े, उनको उनकी समस्या का निस्तारण उनके लोकल लेवल पर ही मिल जाए। अब चलान की बात कर देते हैं सर। अभी कुछ छात्र भी ये शिकायत करते रहते हैं कि चलान जो है वो बहुत ज़्यादा कटने लगे हैं, या चलान की बात करें तो छात्र जैसे कोई कोचिंग पढ़ने गया, स्कूल कॉलेज गया, तो उनके भी चलान काफ़ी कट जाते हैं, तो 500-1000 देने में उनको दिक्कत होती है। तो किस बेसिस पे चलान की मतलब इनको बचाए, या फिर किस टाइप से चलान जो है जो ज़्यादा कट रहे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि अननेसेसरी किसी से कोई किसी प्रकार के चलान काटे जाए। हम पहले अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, उसके बाद अगर जो कोई नहीं मानता है तो एनफोर्समेंट चलाते हैं। बड़ा दुख इस चीज़ को लेके होता है जब छात्रों का ही एक्सीडेंट हो जाता है, और अनफॉर्चुनेटली अगर जो किसी की डेथ हो जाती है तो वो उस परिवार के लिए, हम सब के लिए कितनी बड़ी क्षति है। और ये छोटी छोटी चीज़ों से, हेलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से, अंडर एज बच्चों को मोटरसाइकिल देने से, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। अगर जो स्टूडेंट हैं वो हेलमेट लगाते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, तो वो एक पॉजिटिव मैसेज समाज में दूसरी तरफ भी देते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये किसी को प्रताड़ित करना नहीं, हमारा उद्देश्य ये है कि आप रूल्स को फॉलो कीजिए। रूल्स को फॉलो करने में आपकी व्यक्तिगत, आपके परिवार की, समाज की ही भलाई है। अगर इधर बीच देखें तो वैसे तो अपराध नियंत्रण था, लेकिन एक आध हफ्ते, 10 दिन 15 दिन से काफ़ी ज़्यादा अपराध में थोड़ी सी गोली हत्याकांड चल रही है, तो इस पे कैसे नियंत्रण कर रहे हैं? और जो संगठित अपराध थे, चाहे शराब माफिया थे, भू माफिया थे, अवैध तस्करी, इन सब पे जो है वो लगाम आप लगा चुके हैं, और जो अभी चल रहा है इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आइसोलेटेड केसेस हैं, 2-3 घटनाएं हुई हैं, वो वर्कआउट भी हुई हैं, उसमें लोग जेल भी चले गए हैं, और ये आइसोलेटेड और इंडिविजुअल राइवलरी बेस्ड चीज़ें हैं, और उसमें किसी संगठित माफिया, संगठित अपराधियों को या संगठित तौर पे मोडस ऑपरेंडी का रोल नहीं है। फिर भी हमें और ज़्यादा सतर्क रहने की और ज़्यादा इसमें एक्टिव रहने की आवश्यकता है। और कल भी हमारे द्वारा गूगल मीट की गई थी, हर किसी को विजिलेंट भी किया गया है, और विजिलेंट रहेंगे और अच्छी व्यवस्था रहेगी। बुलडोजर वाली कार्रवाई क्या कहेंगे? क्योंकि प्रदेश भर में इस समय बुलडोजर वाली कार्रवाई चल रही है, और ये हो रहा है कि जो अपराधी और माफियाओं में बुलडोजर का खौफ है, प्रतापगढ़ में कितना खौफ है? देखिए, जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो नियम संगत और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करके की जा रही है, और यहाँ पर भी जो कार्रवाई हुई है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करके ही की गई है, और भविष्य में भी इस प्रकार के प्रकरण आएंगे तो वो नियमानुसार उसमें भी चीज़ें की जाएंगी। अच्छा, बात कर लेते हैं सर थोड़ा सा आपके पिछले बैकग्राउंड की।
किस बैच के आप IPS है और इसके पहले जो पोस्टिंग हुई थी कहाँ हुई थी? देखिए, मैं 2015 बैच से हूँ और पहले मैं ASP अंडर ट्रेनिंग आजमगढ़ में रहा। ASP में रेगुलर करीब 14 महीने मेरठ रहा, करीब 20-21 महीने मैं SP सिटी मुजफ्फरनगर रहा। फर्स्ट इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट के रूप में मैं SP फतेहपुर करीब 7 महीने रहा और पिछले जुलाई से प्रतापगढ़ में हूँ और मैं मूलतः हरियाणा का रहने वाला हूँ। 1.5 साल से SP साहब हैं यहाँ पे। वैसे अमूमन 1.5 साल तो शायद अगर पिछला रिकॉर्ड भी देखा जाए तो प्रतापगढ़ में इतने लंबे बड़े पैमाने पे इतने लंबी अवधि में शायद कोई SP नहीं रहा, लेकिन साहब ने रहे और न केवल रहे बल्कि कानून व्यवस्था में भी बड़ी तेज़ी के साथ जो है पकड़ बनाई है। और ये पकड़ शायद जो चौकियाँ बनाई गई हैं, जो थानों का निर्माण किया गया है और जो सर एक बैरिकेडिंग लगा गई जांच व्यवस्था, शायद इसी वजह से हो पाया है। ये इससे काफ़ी परसेप्टिबल चेंज दिखाई दिया है। एक आम आदमी के मन में भी फोर्स को देख के, व्यवस्था को देख के, नयापन देख के एक आम आदमी के मन में भी सुरक्षा और सम्मान का भाव पैदा होता है, जो कि हमारी प्राथमिकता है। और कोशिश की जाएगी कि और दूसरी जगह को चिन्हित किया जा सके। जितने भी जनपद भर में थानों को हल्के और चौकियों में डिवाइड किया जाता है, तो हमारी कोशिश ये है कि जितने भी हल्के हैं उन सारे हल्कों का एक हेडक्वार्टर बना के उनको चौकी के रूप में स्थापित कर दिया जाए, ताकि लोगों को थानों पे या और कहीं पर भी भागने की आवश्यकता ना पड़े। वो चौकी लेवल से ही उस चीज़ का समाधान हो जाना चाहिए। तो कम से कम हमारा बेहतर उससे रिस्पॉन्स टाइम हो, अच्छी पब्लिक के साथ में कोऑर्डिनेशन हो, यही कोशिश है। और आने वाले टाइम में हमारी कोशिश रहेगी कि हल्के की बजाय सारे जनपद भर में चौकियाँ ही हो। मामले आजकल प्रतापगढ़ से इलाहाबाद भी पहुंच जा रहे हैं। ADG साहब के जनसुनवाई में कई मामले प्रतापगढ़ के पहुंचे, आपके पास फ़ोन भी आता है। तो कैसे प्रतापगढ़ के ऐसे कौन कौन से मामले, क्या आपके पास वो मामले नहीं आए हुए होंगे, या फिर कैसे प्रतापगढ़ के ज़्यादा मामले वहाँ पहुँचने से? देखिए, लोग हर लेवल पे अप्रोच करते हैं, ADG सर के पास भी जाते हैं और जाना भी चाहिए। अगर जो किसी को लगता है कि यहाँ से संतुष्ट नहीं है तो उसको हर लेवल पे जाना भी चाहिए। और सर का हमें लगातार मार्गदर्शन मिलता रहता है और सर के ही फीडबैक से, सर के ही द्वारा लगातार चीज़ों को बताया जाता है। और मैं करीब 2 साल से इस जोन में हूँ और व्यक्तिगत तौर पे मुझे बड़ा पॉजिटिव सर की तरफ से मार्गदर्शन मिला है, स्नेह मिला है और काफ़ी कुछ श्रेय, अगर जो चीज़ें ठीक हुई हैं तो उसमें सर का ही है, जो सर के द्वारा इतना पॉजिटिवली हम सब लोगों को बैक किया जाता है। जी, क्योंकि बीच बीच में वो अचानक दौरा भी करते रहते हैं अभी तमाम थानों पे, चाहे वो रात हो दिन हो, तो वो करते रहते हैं सर। इसी वजह से लग रहा है कि पूरा जो है, और आप भी शायद ग्राउंड पे ज़्यादा ही रहते हैं, आप भी देखते रहते हैं। एक चीज़ और जाते जाते कहेंगे सर, ये जो आजकल चलते हैं कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे छोटी छोटी मोबाइल चोरी हो गई, बाइक चोरी हो गई, इस पर होता है कि पुलिस प्रशासन के लोग इसे छोटी चीज़ मान लेते हैं। और ऐसे कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि भैया मोबाइल चोरी हुई, कंप्लेन लिखवाए, लेकिन अभी तक जो है वो मिला नहीं। ऐसे कई लोग, तो इस पर क्या कहेंगे, जो छोटे छोटे अपराध हैं, बाइक चोरी, मोबाइल, इस पर किस तरीके से क्या उन लोगों का अनावरण नहीं हो पाता? देखिए, अपराध कोई भी, मुझे लगता है कि जिसके साथ घटना होती है उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो अपराध कभी भी कोई छोटा नहीं होता। कई बार लोग तो बोल देते हैं कि जी वो बकरी चोरी का है, उसकी एक गाय की चोरी है, बट अगर जो देखें तो उस व्यक्ति के लिए वो उसके बड़ी चीज़ है, उसके लिए लाइफ है, उसके लिए वो एक परिवार के सदस्य की तरह होते हैं, उसके लिए वो एक अर्निंग का सोर्स है। तो अपराध कोई भी छोटा नहीं है। हाँ, ये भी सच्चाई है कि हमारे लोगों की तरफ से भी कई बार इन चीज़ों को बड़ा कैजुअली लिया जाता है, बट कोशिश यही है कि छोटी छोटी चीज़ों को अगर जो हम उस पर कार्रवाई करेंगे तो बड़ी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। फॉर एग्जांपल, अभी कोतवाली में एक गैंग पकड़ा गया था जिसके द्वारा वाहन कटान का काम किया गया था। उनके पास से कई इस प्रकार के व्हीकल्स भी मिले थे। उसको वो पूरा का पूरा गैंग पकड़ा गया, वो जेल गए, उस पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई हुई है और उनकी 14(1) के अंतर्गत उनके द्वारा अपराध से कारित करके जो संपत्ति अर्जित की गई है उसकी भी कुर्की की जाएगी। तो इस प्रकार से ये संगठित गिरोह है, इन पे लगातार काम होना चाहिए और कोशिश ये है कि चीज़ें होती रहेंगी। बहुत सारे मोबाइल उनका हमें पता चल जाता है जो रिकवर नहीं होते हैं, बट एक बड़ी संख्या ऐसी है जिसमें रिकवर होते हैं, लोगों के पास पहुंच जाते हैं, तो वो भी संख्या है। तो अगर जो हम परसेंटेज देखें जो मोबाइल रिकवर नहीं हो पाए हैं तो वो परसेंटेज काफ़ी कम है, वो 5-7% ही मोबाइल रिकवर नहीं हो पाते, अदरवाइज हो जाते हैं। चलिए, ये कम होना भी चाहिए। अच्छा, एक सम्मान सर आपको मिला है, राष्ट्रपति या योगी जी ने दिया था, तो क्या वो क्या मामला था? देखिए, मैं बड़ा लकी हूँ कि मुझे राष्ट्रपति महोदय की तरफ से वीरता का पुरस्कार, पुलिस मेडल मिला, पुरस्कार मिला, और जो कि जिसका डेकोरेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। वर्ष 2019 में मुजफ्फरनगर में एक घटना हुई थी जिसमें हम लोगों ने मुठभेड़ के दौरान 2 अपराधियों को ढेर किया था और उसी के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। एक सर और फिर कहेंगे कि जैसे प्रतापगढ़ ये लोगों की अवधारणा बन गई है,
आप 1.5 साल हो गए हैं, आपको कभी आप कह रहे हैं कि कोई न दबाव आया न प्रेशर आया, वो थोड़ी बहुत चैलेंजेस रहती हैं। ये अपराध या फिर ये FIR की बात करें तो हर चीज़ों में थोड़ी थोड़ी ज़्यादा है। मान लीजिए भाभी कोई आना चाहता हो भविष्य में कि यहाँ आए, तो वो चैलेंज उनको आप क्या कहेंगे जो यहाँ आना चाहेंगे कि नहीं बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है इससे? नहीं, वो नहीं, मैं तो हर किसी को कहूँगा कि ना सिर्फ अधिकारी बल्कि जो इन्वेस्टर्स वगैरह हैं वो भी आएँ, प्रतापगढ़ में इन्वेस्ट करें और यहाँ पर देखें। यहाँ के लोग बड़े मेहनती हैं, संघर्षशील हैं और वो एक आदमी 2-2, 3-3 आदमी के बराबर का काम करता है। तो यहाँ पर आके यहाँ की ऊर्जा को देखें और हर आदमी जो आएगा यहाँ से कुछ सीख के जाएगा, अपना खुद का विकास करके जाएगा और हमेशा ज़िंदगी भर याद रखेगा, प्रोवाइडेड दैट कि आप ढंग से ईमानदारी से अपना काम करें तो यहाँ की जनता आपको खूब सपोर्ट भी करेगी, 2 कदम आगे भी आपके साथ रहेगी। बिल्कुल। तो ये सर ने बताया स्पष्ट तरीके से कि जो छवि आपने सोची होगी वो छवि नहीं, बल्कि यहाँ पे काफ़ी मेहनती और आपसे लगाव रखने वाले लोग हैं। तो प्रतापगढ़ के SP सतपाल अंतिल साहब थे, जो कि 1.5 सालों से यहाँ पे हैं और काफ़ी ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से सुधार दिए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं सतपाल साहब के बारे में? प्रतापगढ़ के अगर आप हैं तो क्या वाकई में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो कुछ काम किए गए हैं, आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।